हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 2। तो ये मैंने यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, तो लेट्स गो विद इट। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटीग्रेट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड बार, जो कि होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है। कर्व सी where c is a square with vertices you have given some vertices। तो यहाँ पर हम पहले अपना वो बना लेते हैं जो स्क्वायर है उसको। तो यहाँ पे हमने ऐसे कर लिया ऐसे। तो इसमें स्क्वायर बनेगा पहली बार, तो हम स्क्वायर पहली बना देती हूँ मैं। ठीक है, ये रहा स्क्वायर। अब इसके वर्टिसेस देख लेते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इसके वर्टिसेस क्या क्या है? इसके वर्टिसेस हमें गिवन है 0, मतलब 0,0। ये आपको पता ही होगा कि ये रियल एक्सिस होती है, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। ठीक है। तो 0, फिर आपको दिया है 2, यानी कि इधर आ जाएगा 2,0, इधर आ जाएगा 2,2 और इधर आ जाएगा 0,2। नाम दे देते हैं O A B C। ठीक है, तो हमने नाम दे दिए। अब हमको निकालना है, तो हम जो है ना इसके अंदर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, काम करते हैं। ठीक है। तो पहला, फ्रॉम O टू A। तो हेयर आपको दिख रहा है जैसे कि यहाँ पर भी कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो dy की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। करेक्ट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, यहाँ कहाँ से कहाँ तक है लिमिट। पहले तो देखो, y की वैल्यू 0 रखते हैं, तो x एज इट इज, y की वैल्यू 0 रखा है, 0 हो गया। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पर होता है dz की वैल्यू क्या होती है, dx प्लस आयोटा dy। ठीक है। तो x एज इट इज और dy भी 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, dx। अब x कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0 से 2। तो ये क्या हो जाएगा, x² by 2। करेक्ट। ये हो जाएगा 0 से 2, ये हो जाएगा तुम्हारा 4/2 विच इज 2। ठीक है। सेकेंड, फ्रॉम A टू B। ठीक है। तो A टू B में आप देखो, x की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, यहाँ पे 2 दिख रही है। तो dx जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि x तो कांस्टेंट ही है। तो हम ये लिख लेते हैं, x की वैल्यू 2 माइनस आयोटा y, क्योंकि हमें y की वैल्यू नहीं पता। और dx की वैल्यू जो है वो 0 हो गई है, dy तो लेकिन एज इट इज रहेगा, तो आयोटा dy एज इट इज। ठीक। अब यहाँ पर हमने आयोटा dy लिख दिया। अब देखो कि y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इट इज फ्रॉम 0 टू 2। तो यहाँ 0 लिख देते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, 0 2, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 2 आयोटा dy माइनस में आयोटा स्क्वायर करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। dy ये भी 0 से 2 तक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2y आयोटा फ्रॉम 0 टू 2 माइनस में आयोटा स्क्वायर का हो जाएगा -1, तो यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, y² by 2 0 से 2 तक। तो कितना हो जाएगा, 4 आयोटा और प्लस में ये हो जाएगा 2 तुम्हारा। ठीक है। तो एक हमने ये वैल्यू निकाल दी है, एक हमने ये निकाल दी है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं फ्रॉम B टू C। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ यहीं पर ही, फ्रॉम B टू C। B टू C में आप देखो, आपको y की वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही है, तो dy क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, x एज इट इज -2 आयोटा dy 0 है, बचा क्या, dx। वहां पे आपने देखा होगा कि तुम्हारी जो x की वैल्यू है ना वो 2 से 0 जा रही है, तो हम 2 से 0 लिख दिया है हमने यहाँ पे। ये क्या हो गया, x² by 2 -2x आयोटा फ्रॉम 2 टू 0। तो पहले 0 0 0 डाला तो सब 0 हो गया, फिर हमने 2 डाला, माइनस करके 2 डाला, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, यहाँ पे तो 2 मिल जाएगा, माइनस में 4 आयोटा, दैट कम्स आउट टू बी 4 आयोटा -2। ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं फ्रॉम C टू O। ठीक है। तो C टू O में आप देखोगे कि आपका वहां पे x की वैल्यू तुम्हारी 0 आएगी। ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा वाई आयोटा डी वाई। और वहां पे आप देखोगे कि y की वैल्यू 2 से 0 जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो 1 ही रह जाएगा। 0 से 2 वाई डी वाई स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ तक, 0 से, ओ 0 से 2 नहीं था, ये हटा देते हैं, इट वॉज फ्रॉम 2 to 0, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस में आएगा आंसर, वाई बिकॉज पहले हमने 0 डाला फिर माइनस में कर कर आता है ना, तो 4 अपॉन में 2 विच इज माइनस का 2, ठीक है। ओके, अब हम सारी चीजों को ऐड कर देते हैं, तो एडिंग, ऊपर 1 2 था, ये 3 और ये 4 हो गया, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2 प्लस के अंदर 4 आयोटा प्लस का 2 प्लस 4 आयोटा माइनस का 2 और यहाँ पे -2 equals to this and this gets cancelled, this and this gets cancelled, and you will get the answer as 8 iota, correct। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही होगा, ये वाला क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जस्ट रिमेम्बर दिस क्वेश्चन, किसे कैसे करते हैं, ये ट्रायंगल के फॉर्म में भी आ जाता है, जो मैंने एक वीडियो में आपको पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, इसमें बोला है हमें फाइंड करना है, हमें ये कंडीशन दी हुई है और हमें इन दोनों चीजों का फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करोगे, यहाँ पर मैं जो लगाती हूँ वो मैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम सजेस्ट करती हूँ, पर आप कॉची रेसिड्यू थ्योरम भी लगा सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आना है। तो मैं कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाऊंगी, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे लगा सकते हो कि z-a के फॉर्म में तो ये है ही नहीं। कॉची इंटीग्रल थ्योरम में बेसिकली आपको वो करना पड़ेगा कि आपको डिफरेंशिएशन वगैरह करना पड़ेगा, तो मैं दोनों से करके दिखा देती हूँ आपको। तो पहले कॉची इंटीग्रल थ्योरम से देख लो, यहाँ c है, यहाँ पे साइन ऑफ z अपॉन में z क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्वियसली dz होगा और कंडीशन आपको दी हुई है, ठीक है। तो अब क्या करो, लेट साइन ऑफ z इज इक्वल टू एफ ऑफ z एज यूजुअल, जैसे आप करते हो कॉची इंटीग्रल थ्योरम में, और z क्यूब को आप लेट कर सकते हो z माइनस 0 का होल क्यूब, करेक्ट। तो यहां से क्या हो गया, c एफ ऑफ z अपॉन में z माइनस 0 का क्यूब। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल गई 0, जो कि इसके लिए बिल्कुल ठीक है क्योंकि 0 इज स्मॉलर देन 2, ठीक है। तो वो ठीक है, तो पोल क्या हो गया, 0। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, 3, ऑर्डर इज 3। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा कुछ रहता है तो उसमें क्या करते हो, 2 पाई आयोटा अपॉन के अंदर में आप क्या करते हो, 2 फैक्टोरियल कर दोगे, n-1 होता है f डैश डैश ऑफ 0, ठीक है। तो क्या करो आप, पहले इसका लगा लो, f ऑफ z क्या है, ये है, तो f ऑफ z का पहले एक बार डैश करो, f ऑफ z है तुम्हारा साइन ऑफ z, तो f डैश ऑफ z क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पर साइन का क्या होता है, cos, और cos का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन। तो वही, अब साइन ऑफ 0 क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 0 माइनस ऑफ साइन ऑफ 0 चाहे लिख लो, तो वो हो जाएगा 0। तो यहीं पे लिखोगे अगर तुम 0, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इंटू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली आपको अगर करना है बाय रेसिड्यू थ्योरम, कॉची रेसिड्यू थ्योरम, तो उसमें भी आप कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको क्या मिल जाएगा, पोल आपका 0 है, ठीक है, ऑर्डर भी है आपके पास, तो आप R1 कैसे निकालोगे, लिमिट z टेंस टू 0, और यहाँ के लिखोगे आप फॉर्मूले के हिसाब से 1 अपॉन में n-1 का फैक्टोरियल करते हो, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, d बाई डी जेड, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो 3 है ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ z माइनस 0 का होल क्यूब आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे f ऑफ z आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा, नॉट ये वाला f ऑफ z, कैपिटल F लिख देती हूँ मैं यहाँ पे इसको, जिससे तुम कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ये कैपिटल F ऑफ z है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और लिख दो इसमें सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर दो,
लेट इट बी जेड क्यू बोल ली, ओके, क्योंकि कैंसिल ही हो जाना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ जेड बाय जेड क्यू, कैंसिल कर दिया। अब इसका वही डिफरेंशिएशन करो 2 बार, तो साइन का कॉस, कॉस का वापस से साइन, तो माइनस साइन ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पे 0 लिखोगे तो 0 ही आंसर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, साइन ऑफ जेड अपॉन में जेड वाला भी बिल्कुल ही ऐसा क्वेश्चन है। तो इसके अंदर भी हम ले लेंगे लेट साइन ऑफ जेड इज इक्वल टू 0, तो फिर नॉट 0 सॉरी, एफ ऑफ जेड, तो तुम्हारा यहाँ से जेड माइनस और क्या करना है, लेट जेड माइनस 0 इज इक्वल टू जेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस 0, एफ ऑफ ए जो हो जाएगा वो भी 0 ही हो जाएगा, क्यों, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही हो जाना है, जैसे आपको पता है कि साइन ऑफ 0 0 ही होता है। तो यहाँ से भी अगर तुम 2 पाई आई लिख लेते हो यहाँ पर, और फिर इसके आगे एफ ऑफ ए लिख दोगे, तो 2 पाई आई एफ ऑफ 0 कम्स आउट टू बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें फाइंड करना है मॉड्यूलस एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इसका, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं क्या गिवन है, z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा रूट का 3, और इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। आपको पता है कि z ये है, और z को आप ऐसे भी लिख सकते हो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में, और r क्या होता है, अंडर रूट -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में अंडर रूट 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 विच इज 2। तो इसका मॉड्यूलस क्या है, मॉड्यूलस है आपका 2, ठीक है। तो z इक्वल टू 2, थीटा कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x, सो tan इनवर्स ऑफ y क्या है यहाँ पे, इट इज √3, एंड x क्या है यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लो क्योंकि हम माइनस फिल कर रहे हैं, इज 1, तो दैट कम्स आउट टू बी माइनस के अंदर, तो यहाँ पे माइनस का 2 पाई बाय 3। अब आप बोलोगे कि आपने माइनस का पाई बाय 3 क्यों नहीं लिया, वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे x की वैल्यू भी माइनस में है, y की वैल्यू भी माइनस में, दैट मीन्स ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला लिया है वैल्यू। तो ये क्या हो जाएगा, इसको फालतू में निकालने की जरूरत नहीं है वैसे। तो हमको यहाँ से मॉड्यूलस भी मिल गया है, और हमें ये भी मिल गया थीटा, दैट वाज अदर थिंग, ठीक है। तो अब हमें क्या बोला है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट दैट मल्टीप्लीकेशन बाय आई इज जियोमेट्रिकली अ काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन थ्रू π/2 बाय ग्राफिंग z एंड आई जेड एंड द एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो इसने बोला है बेसिकली कि हमको आयोटा से मल्टीप्लाई करना है z को, तो क्या हो जाएगा, आयोटा z इज इक्वल टू, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, आयोटा माइनस का आयोटा स्क्वायर √3, तो आयोटा z क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा प्लस √3, दैट, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये मिल गया। अब इसकी भी वही चीजें निकालेंगे हम, तो इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस सेम आएगा, 3 + 1 दैट इज √4 दैट इज 2, ठीक है। और इसका अगर तुम tan इनवर्स निकालोगे, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में √3, दैट टर्न्स आउट टू बी, ठीक है। तो यू कैन राइट इट एज माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन में √3, तो हो गया माइनस ऑफ π/6। अब आप बोलोगे कि अब आपने इसको अलग फॉर्म में क्यों नहीं कन्फर्म वो किया, क्योंकि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जो x वाला है वो पॉजिटिव है, y वाला माइनस में है। अब क्वाड्रेंट सिस्टम आपको समझाते हैं। तो क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है प्लस प्लस, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट होता है प्लस माइनस का, यहाँ माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस प्लस। तो मतलब कि इसका मतलब है कि आयोटा जेड वाला जो टर्म है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और जो तुम्हारा सिंपल जेड वाला टर्म है ये हमारा ये वाले क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हमको इसमें ग्राफ बनाने के लिए भी बोला है, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा ग्राफ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आयोटा जेड वाला ये वाले क्वाड्रेंट में कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा आयोटा जेड वाला, और ये है तुम्हारा जेड वाला, ठीक है। तो ये है z जो कि था माइनस में, माइनस का 1 था यहाँ पे, सॉरी,
इसके पॉइंट्स क्या थे, माइनस का 1, माइनस का √3, और इसके पॉइंट्स थे √3 कॉमा माइनस का 1। ठीक है, और इन दोनों का जो r था वो 2 था, तो ये भी 2 है और ये भी 2 है। दूसरी बात, जो ये वाला था ये -2π/3 पर था, और ये वाला जो था वो इससे -π/6 से था। अब आपको पता है कि π/6 क्या होता है, π/6 होता है 30 डिग्री, और ये वाला कितना हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा 120 डिग्री। ऑब्वियसली माइनस प्लस में है, पर ये वो हो जाएगा 120 डिग्री का। ठीक है, तो एंड 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री। करेक्ट, मतलब हमने कैसे किया, माइनस का 120 डिग्री माइनस का 30 डिग्री कम्स आउट टू बी माइनस का 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, जो कि ऐसे में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमें फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है द सिंगुलर पॉइंट्स, द टाइप ऑफ सिंगुलैरिटीज एंड द रेसिड्यू। तो सबसे पहले हम f ऑफ z लिख लेते हैं, जो कि हमें गिवन है 1 में z² - 1 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एज, जैसे यहाँ पे a² - b² के फॉर्म में है, तो इट कैन बी रिटन एज a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें बताना है द सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, सिंगुलर पॉइंट्स हो जाएंगे तो हमारे पास -1 एंड 1 एंड 1। ठीक है, तो हमारे पास ये सिंगुलर पॉइंट्स हो गए। तो बेसिकली सिंगुलर पॉइंट्स सिर्फ दो ही होंगे, जो कि है -1 और 1। ठीक है, अब पूछा है इसके अंदर टाइप ऑफ सिंगुलैरिटी, तो ऑर्डर क्या है सिंगुलैरिटी का, ऑर्डर इज 2। अब हमें रेसिड्यू निकालना है, तो r1 इज इक्वल टू लिमिट z टेंस टू माइनस का 1। तो पहले हम माइनस के 1 के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1/1 फैक्टोरियल d/dz, यहाँ पे n-1 होता है, तो हमारा n 2 है, तो इसलिए 2 - 1 इज 1, तो डेरिवेटिव एक ही बार होगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा z + 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे f ऑफ z आ जाएगा z + 1 का स्क्वायर, z - 1 का स्क्वायर। कैंसिल कर दिया है मैंने यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, d/dz 1 z - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे आपको पता है इट इज -2 अपॉन के अंदर z - 1 का होल क्यूब, दैट इज -2 में z की जगह पे -1 लिख देंगे, तो यहाँ पे -1 लिख दोगे तो -2 का होल क्यूब हो जाएगा, दैट इज -2 में माइनस का 8, दैट इज 1/4। वैसे ही हम r2 भी निकाल लेते हैं, लिमिट z टेंस टू 1 के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल d/dz z - 1 का स्क्वायर, 1 में z + 1 का स्क्वायर, z - 1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 में d/dz 1 में z + 1 का स्क्वायर, जो कि हो गया -2 में z + 1 का क्यूब। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम चीज है, तो -2 में माइनस का 8 विच इज 1/4। तो हमने रेसिड्यू भी निकाल लिया है, और हमने ये भी बता दिया कि हमारी सिंगुलैरिटीज किस टाइप के हैं, हमने। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन में है कि हमें रेसिड्यू निकालना है इन सब का। तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, साइन ऑफ z/z एट z = 0 कंडीशन दे दिया है। तो लेट्स, इसके पोल्स क्या आएंगे, तो पोल्स होंगे तुम्हारे पास z = 0, एक ही पोल निकलेगा जो कि एक सिंपल पोल है, ये क्या है, एक सिंपल पोल है। ठीक है, तो सिंपल पोल वाला फॉर्मूला भी लगेगा इसके अंदर, जो कि है r1 = लिमिट z टेंस टू 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास z, और यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास साइन ऑफ z अपॉन z, क्यों, fz है ये, कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आ गया साइन ऑफ z, अब z की जगह 0 रखोगे तो साइन ऑफ 0 = 0, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्या है, sec ऑफ h ऑफ z अपॉन में z एट ईच ऑफ इट्स पोल। तो पहली बात तो हमें इसके पोल निकालने पड़ेंगे ना, आपको पता है कि sec जो होता है इट इज 1 में cos, तो 1 में cos h z z। ठीक है, तो अब इसके पोल्स निकालते हैं। अब पोल कैसे निकालोगे ये देख लो, तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, आपको पता है cos ऑफ h ऑफ z इज e की पावर z प्लस में e की पावर में माइनस का z अपॉन में 2।
करेक्ट। तो अब पोल निकालने के लिए हमें इज इक्वल टू 0 रखना पड़ता है ना। तो 0 इज इक्वल टू ई की पावर में z प्लस ई की पावर में माइनस का z अपॉन में 2। तो 0 इक्वल टू ई की पावर z प्लस ई की पावर माइनस का z। तो 0 इक्वल टू ई की पावर z प्लस 1 अपॉन में ई की पावर z। करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर में 2z प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो ई की पावर में 2z इज इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ तक तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अब एक और चीज, आपको एक चीज रिमेम्बर रखनी पड़ेगी कि ई की ये तो ऐसे रहेगा कि -1 जो होता है ना, वो होता है ई की पावर में आयोटा पाई प्लस 2 पाई के। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। तो वहां से ऑन कंपेयर जब तुम करोगे इसके पावर्स को, तो 2z क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, आयोटा पाई कॉमन ले लो, 1 प्लस 2k। करेक्ट। तो z क्या आ जाएगा, आयोटा पाई बाय 2 1 प्लस 2k। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक पोल निकल गया और दूसरा पोल क्या है, z इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही चीज यहीं पे करेंगे। ये तुम्हारे पोल निकल गए, अब तुम्हें रेसिड्यू निकालना है। तो R1 क्या हो जाएगा, लिमिट z टेंस टू, पहले 0 के लिए कर लेते हैं, आसान वाला कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहले मुश्किल वाला ही कर लो, या फिर z टेंस टू, ये पूरा सा जो लंबा लंबा लिखा हुआ है, पाई बाय 2 1 प्लस 2k। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे सिंपल कॉच एफ जेड, और यहाँ पे एफ जेड लिख दो, एच जेड डॉट जेड। कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन के अंदर जेड का ये क्या लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे ये थोड़ी आएगा। अब यहाँ पर जहां जहां पे जेड था, वहां वहां पर आप, अब यहाँ पे जेड क्या बच गया तुम्हारे पास, 1 अपॉन में जेड। अब जेड की जगह पे पूरी की पूरी वैल्यू लिख देंगे हम, तो हमें मिलेगा 2 अपॉन में आयोटा पाई 1 प्लस 2k। ठीक है, ये हमें एक चीज मिल गई। अब दूसरे के लिए भी करते हैं। R2 का, जब लिमिट z टेंस टू 0 करती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z, और यहाँ पे f ऑफ z लिख दो, cos ऑफ h ऑफ z, z कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1 अपॉन में cos ऑफ h ऑफ z, दैट इज इक्वल्स टू cos ऑफ, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे ये है, तो 1 अपॉन के अंदर h ऑफ 0, दैट टर्न्स आउट टू बी 1। ठीक है, तो तुम्हारा R1 और R2 दोनों का दोनों निकल गया। अब जो थर्ड था, थर्ड में हमसे क्या पूछा था कि f ऑफ z हमें दिया हुआ है, cot ऑफ h ऑफ z अपॉन के अंदर z माइनस आयोटा एट ईच ऑफ इट्स पोल बोला हुआ है। तो हमें पता है कि cot क्या होता है, cot होता है cos अपॉन में sin। तो वही चीज लिख देंगे, sin h ऑफ z, z माइनस आयोटा। अब इसको भी हम सेम तरीके से तो नहीं करेंगे, पर हाँ थोड़ा बहुत सेम है। यहाँ देखेंगे, आपको पता है साइन ऑफ h ऑफ z कैन बी रिटर्न एज e की पावर में z माइनस e की पावर में माइनस का z अपॉन में 2, 0 इक्वल टू e की पावर z, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 1 अपॉन में e की पावर z हो जाएगा, यहाँ से e की पावर में 2z जो हो जाएगा, दैट वुड बी e की पावर 2z माइनस 1 इक्वल टू 0, e की पावर 2z इक्वल्स टू 1। और 1 कब आता है, 1 आता है जब e की पावर में क्या हो, आपके पास आयोटा 2k पाई हो, बस। तो 2z क्या हो जाएगा, आयोटा 2k पाई, और यहाँ से z की वैल्यू आयोटा k पाई आ जाएगी। तो एक ये निकल गया आपका, और दूसरा निकल गया हमारा आयोटा। तो हमारे पास दो पोल आ गए। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यूज को यहीं पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो क्या होगा, R1, R1 निकाल लेते हैं पहले, कब, जब लिमिट z टेंस टू आयोटा k पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन ऑफ h ऑफ z, cos ऑफ z, साइन ऑफ h ऑफ z, एंड देन z माइनस आयोटा, कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे जहाँ पे भी z है, वहां पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, cos ऑफ आयोटा k पाई अपॉन में आयोटा k पाई माइनस में आयोटा। आप वैसे आयोटा कॉमन भी ले सकते हो अगर तुमको लेना हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं तुम्हारे पे,
विच इज R2 रेसिड्यू जब दूसरा था। ओके, तो यहाँ पे लिमिट z टेंस टू जीरो, जीरो नहीं है, z टेंस टू आयोटा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, z माइनस आयोटा, कॉस ऑफ h ऑफ z, साइन h ऑफ z, z माइनस आयोटा, कैंसिल किया तो यहाँ मिल गया कॉट ऑफ h ऑफ z। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ऑफ h ऑफ आयोटा। ठीक है, तो कॉट ऑफ h ऑफ आयोटा हो गया है हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट, तो हमसे पूछा है कि हमें बताना है कि जो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से जहां पर ये जो मैपिंग है वो कन्फर्मल नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने दो स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि कैसे फाइंड करते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ अ फंक्शन इज नॉट एनालिटिक तो फिर वो कन्फर्मल भी नहीं होता। तो सबसे पहले आप एनालिटिक है कि नहीं है वो चेक करो, और उसके बाद आप एफ डैश करो। तो ए पार्ट कर लेते हैं पहले कि W इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन में टू अपॉन में फोर जेड स्क्वायर प्लस टू है, तो मतलब W जो है वही एफ ऑफ जेड है। ठीक है, तो अब हम एफ डैश निकाल लेंगे इसका। तो एफ डैश कैसे निकाल लेंगे वो देखो, पहले एफ ऑफ जेड ढंग से लिख लेते हैं। तो टू जेड प्लस वन, और यहाँ पर फोर जेड स्क्वायर प्लस टू, और यहाँ पे वन अपॉन में टू बाहर निकाल लो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बाहर। और क्या क्या बाहर आ सकता है वो भी देख लेते हैं कि टू जेड प्लस वन, और यहाँ से तुम टू भी निकाल सकते हो फिर बाहर, तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा टू जेड स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वन अपॉन में फोर बाहर, और टू जेड प्लस वन अपॉन में टू जेड स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये है हमारा एफ ऑफ जेड। अब नाउ क्या निकालना है तुम्हें, एफ डैश ऑफ जेड निकालना है। तो निकालो, कैसे निकालोगे, यहाँ रहने देते हैं, नीचे लिख लेते हैं थोड़ा। तो हो जाएगा वन अपॉन तो फोर एज इट इज, टू जेड स्क्वायर प्लस वन एज इट इज, टू जेड का टू माइनस में इसका हो जाएगा फोर जेड, और टू जेड प्लस वन एज इट इज अपॉन में टू जेड स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। करेक्ट, तो इज इक्वल टू से जीरो रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन में फोर, टू टू ज़ा फोर, तो फोर जेड स्क्वायर प्लस टू माइनस में टू फोर ज़ा एट, एट जेड स्क्वायर माइनस में फोर जेड अपॉन में टू जेड स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन में फोर, फोर ये कितना हो जाएगा, माइनस का फोर जेड स्क्वायर माइनस फोर जेड प्लस टू अपॉन में टू जेड स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा कि ऊपर से तुम टू कॉमन निकाल लोगे तो बेसिकली यहाँ वन बाई टू हो जाएगा, और माइनस का टू जेड स्क्वायर माइनस का टू जेड प्लस वन अपॉन में टू जेड स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो ये सब उधर साइड जाएगा और जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का टू जेड स्क्वायर माइनस टू जेड प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। तो फर्दर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो बाय गोइंग टू द मोड ऑप्शन, एंड दिस उसके अंदर आप लिख सकते हो, और फिर वहां से आपको इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स है वो मिल जाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं आपके वन प्लस रूट थ्री बाई टू, वन माइनस रूट थ्री बाई टू, सॉरी यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो ये वाले जो है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा हुआ है वो है जिसमें एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन में जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसे करेंगे, इसको भी सेम तरीके से ही करने वाले हैं हम। तो इसमें एफ डैश ऑफ जेड निकालने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टू जेड, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस टू अपॉन में जेड का क्यूब। करेक्ट, इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करने वाले हो, इसको ऊपर भेज दो। तो टू जेड फोर माइनस का टू अपॉन में जेड का क्यूब इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू जेड फोर माइनस का टू इज इक्वल्स टू जीरो। करेक्ट, तो यहाँ से हो जाएगा जेड का फोर इक्वल्स टू वन, क्यों, क्योंकि टू कॉमन लेके बाहर हटा दिया आपने। तो जो जेड का
बेसिकली अगर आपको ऐसे रूट्स निकाले हैं तो फिर आप ना एक काम कर सकते हो इसमें कि आप जैसे z का 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 है, सो यू कैन राइट इट एज दिस का स्क्वायर 1 का भी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो है आपके रूट्स क्या क्या आ जाएंगे, z इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस का आयोटा आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये लास्ट में कराऊंगी सबसे। तो अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर क्या करना है, हमें इमेज फाइंड करनी है, इनफाइनाइट लूप, हमें ये वाली मैपिंग दी हुई है और ये कंडीशन दी हुई है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में, इनफाइनाइट लूप वाले क्वेश्चंस में, जब तुम्हें मैपिंग ये वाली दी हो तो तुम्हें क्या करना होता है, तो ये देख लो। तो इसके अंदर हम लिखेंगे z इक्वल टू 1/w, ठीक है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हमें इमेज फाइंड करनी है, तो इमेज जो होती है वो w होती है, तो हमारा मतलब कि हमें w के फॉर्म में चीजें चाहिए, है ना। तो हम इसलिए हमने ये सब किया है अभी। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 में u प्लस आयोटा y, ठीक है। तो हम इसे रैशनलाइज जब करेंगे तो हमें मिलेगा इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो यहाँ से रियल पार्ट हमें क्या मिल गया, u अपॉन, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, यहाँ माइनस आएगा रैशनलाइज करने के बाद। तो u अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के अंदर v अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जो पहली कंडीशन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं केस 1, जब y जो है इट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, y की जगह पे 0 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 0 और लिख लेते हैं, तो 0 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 इज ऐसे माइनस v अपॉन के अंदर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो ये जब इधर चला जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब जब माइनस का साइन तुम इधर भेजोगे तो फिर साइन, ये बीच का ये वाला साइन चेंज हो जाता है, तो इट कुड बी 0 ग्रेटर देन v। तो ये हमें केस 1 का आंसर मिला। अब हम केस 2 के लिए निकालते हैं। तो केस 2 में हमारे पास क्या था, केस 2 में हमारे पास था 1/2 था, और यहाँ पर v स्क्वायर, हमारे पास यहाँ पे 1/2 था जो कि ग्रेटर देन v स्क्वायर, नॉट v स्क्वायर, इट्स माइनस v अपॉन के अंदर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है, ठीक है। हमारे पास ये वाली कंडीशन थी, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस v 2v, ठीक है। तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब हमें ना v का एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। तो यहाँ पे मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कि इसकी आइडेंटिटी लगानी है हमें। तो हमें 1 का स्क्वायर को प्लस और माइनस करना पड़ेगा, तो 2v प्लस 1 माइनस 1 ग्रेटर देन 0, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर रहने दो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आइडेंटिटी बन चुकी है ऑलरेडी, v प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका जो सेंटर है वो पड़ रहा है तुम्हारा 0, -1 पर, और इसका जो रेडियस है दैट इज 1। तो हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो इमेज को जब तुम प्लॉट करोगे, ये है तुम्हारा सेट प्लेन, जो कि इमेज का प्लेन नहीं है, एक्चुअल प्लेन है जो दिया हुआ था, और ये है तुम्हारे पास डब्ल्यू प्लेन, ठीक है। तो पहले जेड प्लेन पे करते हैं। तो जेड प्लेन की हमें कंडीशन क्या थी, जब y इज इक्वल टू 0 है, तो y इक्वल टू 0 कहाँ पर होता है, यहाँ पर, तो y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1/2। तो सपोज y इक्वल टू 1/2 इज समवेयर हियर, यहाँ पे y यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ आपको, वो थोड़ा मेसी हो गया था। तो ये सपोज आपका जेड प्लेन है, और ये सपोज आपका डब्ल्यू प्लेन है। तो जेड प्लेन में हमें बोला था, सपोज यहाँ पे 1/2 है, और यहाँ पे लाइक आगे की चीजें हैं, ठीक है। तो हमें बोला था कि तुम्हारा जो है वो y इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 0 इज समवेयर हियर, एंड y इक्वल टू 1 इज हियर।
तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है, ये वाला हम शेड कर देंगे। अब वैसे ही डब्ल्यू प्लेन के लिए, तो डब्ल्यू प्लेन में क्या हो रहा था, हमारा एक सर्कल बन रहा था जिसका सेंटर यहाँ पे हम ले लेते हैं -1, यहाँ हम ले लेते हैं -2, ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा उसमें एक सर्कल बन रहा था जिसका जो सेंटर था वो 0, -1, जो कि समवेयर हियर। ठीक है, तो वो बन रहा था और उसका रेडियस क्या था, 1 था। तो यहाँ पे एक सर्कल बना लेंगे, ये हमारा सर्कल। ठीक है, और हमें क्या बोला था कि जो v है, v इज स्मॉलर देन 0, तो मतलब ये सारा वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया शेड होगा। ठीक है, तो ये हमारी इमेज बन चुकी है। नेक्स्ट जो था हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था वो था कि हमारे पास सेम मैपिंग दी हुई है W इज इक्वल टू 1/z की, सेकंड क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं, और इसमें हमारी कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी है जो कि है 1/4 y 1/2। तो इसमें भी हमें सेम करना है कि z जो होएगा दैट इज इक्वल टू 1/w, वही सेम सेम प्रोसेस है बिल्कुल ही, x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू u माइनस v अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू जो है तुम्हारी u अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर हो जाएगी। y की वैल्यू हो जाएगी -v अपॉन में u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। ठीक है, फिर अब इसके अंदर कंडीशंस लगा लिया हमें। तो केस 1, जब y की वैल्यू 1/4 है, y जो है इट्स ग्रेटर देन 1/4, तो यहाँ पे -v अपॉन के अंदर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ग्रेटर देन 1/4, तो -4v ग्रेटर देन u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो इसको उस साइड भेज दो, 0 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 4v। अब हमें इसमें भी v का हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें 2 का जो स्क्वायर होगा उसको प्लस और माइनस करना पड़ेगा, प्लस v स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 4v, तो 0 u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, v प्लस 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस था, है ना। तो ये वाला तो यूज हो गया, ये माइनस का 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, इस साइड भेज दिया है हमने, u स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हमें पहला मिल गया इमेज, इमेज। ठीक है, वैसे ही हम केस 2 के लिए भी निकाल लेते हैं। केस 2 के लिए है हमारे पास 1/2 है, y जो है वो स्मॉलर देन 1/2 है। ठीक है, तो इसके अंदर 1/2 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे ऐसे वाला साइन, फिर यहाँ पर पूरा लिख देंगे -v अपॉन के अंदर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर -2v, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2v, फिर यहाँ पे हमें इसका वापस से v का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस का 2v ग्रेटर देन 0, तो u स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन, ऐसे करके 1। तो ये हमारी दूसरी इमेज भी आ गई। ठीक है, तो अब हमें इन सबको प्लॉट भी करना है, तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। जो भी हमारी ये दोनों इक्वेशंस आई हैं इनको हम दूसरे पेज पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो आया इक्वेशंस क्या क्या थी, u स्क्वायर प्लस v प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1, u स्क्वायर प्लस v प्लस 2 का होल स्क्वायर स्मॉलर देन 4। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आई थी। तो यहाँ पे हम पहले z प्लेन का कर लेते हैं ग्राफ, और फिर यहाँ पर हम w प्लेन का कर लेते हैं ग्राफ। ठीक है, जहाँ पर जो ये वाला सर्कल है इसका रेडियस क्या है 1, और ये वाले सर्कल का रेडियस क्या है 2। इसका जो सेंटर है, सेंटर भी लिख लेते हैं, इसका सेंटर होगा 0, -1, और इसका सेंटर होगा 0, -2। ठीक है, और ये वाला बना लेते हैं प्लेन। तो कंडीशंस क्या आती है हमारी, हमारी ये नहीं कंडीशन, हमारी कंडीशंस ये थी। ठीक है, तो सपोज हेयर वी हैव 1/4 एंड समवेयर हेयर वी हैव 1/2। तो इसमें कंडीशन के हिसाब से बोला है कि जो y है दैट इज ग्रेटर देन 1/4, तो यू हैव टू गो हेयर, एंड y छोटा है 1/2 से, तो यू हैव टू गो हेयर। तो ये वाला जो रीजन है वो होगा।
अब इसमें क्या बोला है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं हम अपने पॉइंट्स। यहाँ पे सपोज यू हैव माइनस का 1, यहाँ पे सपोज यू हैव माइनस का 2, एंड हियर यू हैव माइनस का 3। तो इसमें बोला है सेंटर है 0 कॉमा माइनस का 1 विच इज समवेयर हियर, और इसका रेडियस क्या था 1। तो हम इसको बना लेते हैं सर्कल को। यहाँ ये सर्कल ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरा सेंटर है ये वाला, और 2 है रेडियस। तो यहाँ से -4 तक जाएगा ना, ये 3 तक थोड़ी जाएगा। यहाँ पे -4 भी लिख देते हैं, -4। तो ये एक बड़ा सर्कल बनेगा -4 तक। ठीक है, तो जो बीच का इनका रीजन है ना, दैट विल बी द रीजन, दैट विल बी द इमेज। ये वाला जो रीजन है, ये हो गया आपका इमेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन था हमारा। थर्ड क्वेश्चन में आपको एक f ऑफ z दिया हुआ है, दैट इज 1 माइनस आयोटा माइनस जेड अपॉन में आयोटा प्लस जेड, और आपको ये वाली कंडीशन दी हुई है। ठीक है, और आपको क्या बताना है, इमेज बताना है। तो वो कैसे बताओगे, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है ना, तो w इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड जो होता है वो w ही होता है, तो w इज इक्वल टू आयोटा माइनस जेड अपॉन में आयोटा प्लस जेड। ठीक है, तो इसको वहां भेज दो, तो w आयोटा प्लस जेड इज इक्वल टू आयोटा माइनस जेड। ठीक है, अब क्या करो, मल्टीप्लीकेशन कर लो। ये z इज इक्वल टू आयोटा माइनस जेड, जेड को इस साइड भेजोगे तो होएगा आपका ये। अब z कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस w इज इक्वल टू आयोटा, जब तुमने कॉमन निकाला तो 1 माइनस w। तो यहाँ से z क्या आ गया, आयोटा 1 माइनस w अपॉन में 1 प्लस w। तो हमारे पास z आ गया। अब इस z की वैल्यू को इधर डालो। अब आपको पता है कि मॉड ऑफ z जो होता है ना, वो z इंटू में z बार होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही करके लिखेंगे यहाँ पे। तो या तो तुम ऐसे लिख लो, या तो तुम मॉड में भी लिख सकते हो, तो आई विल प्रेफर दिस थिंग। तो यहाँ पे z क्या है तुम्हारा, आयोटा 1 माइनस w अपॉन में 1 प्लस w इंटू में जब तुम इसको करोगे तो आयोटा का माइनस आयोटा हो जाएगा, और 1 माइनस w बार हो जाएगा, स्मॉलर देन 1। अब क्या करो, सबको उस साइड भेज दो जो डिनोमिनेटर है उसको, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लो। आयोटा, इन दोनों को करोगे तो क्या होगा, अभी पहले इसे एज इट इज लिख दो। अब इन दोनों को करो, तो आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू माइनस का 1 होती है, लेकिन माइनस ऑलरेडी है तो यू विल गेट 1। इन दोनों को करोगे तो माइनस, इन दोनों को करोगे सो विल गेट आयोटा स्क्वायर हो गया तो प्लस का, एंड जब तुम इन दोनों को करोगे तो विल गेट माइनस, तो नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे w बार। ठीक है, वैसे इसको कर दो तो 1 प्लस w बार प्लस w प्लस w w बार। तो ये प्लस w बार तो ये यहाँ से कैंसिल ही हो गया, ये चीज भी यहाँ से कैंसिल हो गई, और ये क्या था, ये वाली कंडीशन थी ना। तो 1 माइनस w बार स्मॉलर देन 1 प्लस w बार। ठीक है, तो अब ये भी हट गया, तो 0 w बार प्लस w बार इज इक्वल टू 2w बार। करेक्ट, अब w बार क्या था, अब यहाँ पर w बार की क्या वैल्यू होती है वो देख लो। w बार जो होता है ना, वो u माइनस आयोटा v होता है, तो 0 इज टू u माइनस आयोटा v। अब यहाँ पे आपको कोई इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो v की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाती है, तो u के ये हो जाएगा, तो 0 इज दिस। तो ये वाली आपकी इमेज निकली है। जब आपको अगर प्लॉट करने के लिए भी बोल रहे हैं तो आप इसको आराम से प्लॉट भी कर सकते हो। प्लॉट कैसे करोगे, इज यू हैव टू मेक अ ग्राफ लाइक दिस, और फिर यहाँ पर ग्रेटर बोला है तो दिस विल बी दिस, आ जाएगी आपकी इमेज। ये वाली जो इमेज है ये है। तो ये वाला हो गया हमारे क्वेश्चंस। जो आपका एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, वो वाला क्वेश्चन आप खुद एक बार ट्राई करना, दैट इज अ होमवर्क क्वेश्चन। अगर नहीं होता है तो आई ऑल्सो गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।